हेलो बच्चों, आज फिर नए एक्सपेरिमेंट के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हैं। आज हम लोग देखेंगे साइंस का एक एक्सपेरिमेंट जिस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों ने क्लास 10th में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कभी भी करंट किसी वायर से फ्लो होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण उसमें जो वर्क डन होता है उसके कारण उस वायर में कुछ हीट क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण करंट फ्लो होता है और ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट उस कंडक्टर में जो भी हीट उत्पन्न होता है, जो भी हीट क्रिएट होता है, उसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्यों है? तो आप लोगों ने एक और टॉपिक पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध क्या होता है? तो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रतिरोध एक वह गुण होता है धातु का जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है। तो प्रतिरोध क्या होता है? जैसे करंट जा रहा है तो सामने से प्रतिरोध उसको रोकता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, या फिर मान लीजिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप कहीं पे एंट्री कर रहे हैं, आप किसी वीआईपी रूम है, या मान लीजिए कि कोई वीआईपी प्लेस है जहाँ पे हम जैसे लोगों को अलाउ नहीं है कि एंट्री हम लोगों का हो पाए, हम लोग अंदर जा पाए। तो वहाँ पे बाउंसर होते हैं, गार्ड होते हैं, वो आपको एंट्री करने नहीं देंगे। तो जो बाउंसर है आपका, वहाँ पे जो रोकने वाला गार्ड है, वो क्या है? रेजिस्टेंस है। और हम जो कोशिश कर रहे हैं कि अंदर चले जाएं, तो हम क्या हैं? इलेक्ट्रिक करंट हैं, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो जब हम कोशिश करेंगे अंदर जाने के लिए तो बाउंसर हमको रोकेगा। हम अंदर जा रहे हैं तो हम करंट हो गए, बाउंसर गार्ड हम लोगों को रोक रहा है तो वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। तो अब जितना ज़्यादा हैवी, जितना स्ट्रॉन्ग गार्ड होगा, वो हमको उतना ही जल्दी आसानी से रोकेगा। और हम जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना हमारे अंदर वर्क डन होगा, यानी हमको उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हम थकेंगे। और हम थकेंगे कैसे? तो हमको पसीना होगा। अब पसीना क्यों होगा? तो हमको पसीना इसलिए होगा क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। तो अब वही वर्क डन के कारण हमारी जो एनर्जी लॉस होती है, तो वही एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है, तो हम लोगों को पसीना होने लगता है। सेम प्रोसेस आपका, बिल्कुल सेम प्रोसेस मेटल के अंदर भी होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो अगर उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस आई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होने के लिए उसको फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों में टकराव होगा, दोनों का अपोजिशन हो जाएगा, एक तरीके से लड़ाई होगा। तो जब वहाँ पे भी लड़ाई होगा तो वहाँ पे हीट क्रिएट होने लगता है। तो यही प्रॉपर्टी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। आइए हम लोग इसको विथ प्रैक्टिकल समझेंगे। तो हमने एक स्प्रिंग ले रखा है। अब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा करके चेक करते हैं कि क्या होता है। आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। ठीक है। हमारे पास कोई अभी पार्टनर नहीं है कोई भी, तो हमको अकेले ही इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दुनिया है बच्चों आपके साथ। लोग तब आते हैं जब आप सक्सेस हो जाएंगे। आपको सक्सेस होने के लिए अकेले ही जंग लड़नी पड़ेगी। तो आइए प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए इसका एक सर्किट डायग्राम बना दिया है। तो यहाँ पे हमने डीसी सोर्स दिया है, तो हम यहाँ पे डीसी सोर्स ना दे करके एसी सोर्स दे रहे हैं। फिर हमने एक फ्यूज लगा रखा है, स्विच लगा है, अमीटर लगा है। स्विच का काम होता है सप्लाई को, सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए। अमीटर क्या करता है? आपका करंट को मेजर करता है। वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बाकी सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके उसको समझा देंगे। तो आइए हम प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्विच को क्या कर लिया जाए? ऑन कर लिया जाए। जैसे अभी हमारा स्विच क्या है? ऑफ है। स्विच को ऑन करने के लिए हमको क्या करना होगा? इस स्विच को यहाँ से कनेक्ट करना होगा। अभी ये स्विच क्या है?
इस सर्किट से डिस्कनेक्ट है। इसको हम क्या कर लिए, यहाँ से कनेक्ट कर लिए। अब हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, क्लोज सर्किट में फ्लो करेगा। हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्लोज सर्किट में फ्लो होता है। अगर सर्किट ओपन होगी तो करंट फ्लो नहीं होता है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आप आलसी होते हैं, लेजी होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी बिल्कुल आप ही के जैसा है। आपको अगर कोई शॉर्टकट रास्ता दिख जाता है तो आप बहुत जल्दी उसको फॉलो करते हैं। जैसे आपको कोई शॉर्टकट बता दे कि आप बोर्ड एग्जाम में 90+% ला सकते हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई बंद करके उस शॉर्टकट रास्ते को अपनाना चाहेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करता है, शॉर्ट सर्किट को, शॉर्ट पाथ को फॉलो करता है। आइए दोनों चीज़ों को हम लोग विथ प्रैक्टिकल क्लियर कर लेते हैं कन्फ्यूजन। तो प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। तो स्विच को ऑन करने से पहले हम लाइट को बंद कर लेते हैं। तो 1 सेकेंड आप लोग रुकेंगे, लाइट को हम ऑफ करके आते हैं। चलिए, लाइट हमने एक ऑफ कर लिया। अब स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख पाएंगे धीरे धीरे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आना स्टार्ट हो गया है और हमारा वायर क्या हो गया, बिल्कुल गर्म हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हीट के कारण बिल्कुल रेड हो गया है। अभी हम स्विच को ऑफ करते हैं। आप लोगों ने देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो ये बिल्कुल हॉट, रेड हॉट हो गया। क्यों रेड हॉट हुआ, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्लो करना स्टार्ट हुआ तो हमने यहाँ पे नाइक्रोम वायर ले रखा है। ये नाइक्रोम वायर जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस के कारण ये इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है। इलेक्ट्रिक करंट का जैसे अपोज करेगा तो वहाँ पे वर्क डन काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसके कारण से इसमें हीट काफ़ी ज़्यादा फ्लो होता है। इसमें हीट का क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इस नाइक्रोम वायर में हीट उत्पन्न हो जाता है। तो इसी हीट का यूज करके हम लोग हीटर घर पे यूज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये जो वायर है वो हीटर का वायर है जो नाइक्रोम का बना होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे इसमें इलेक्ट्रिक करंट आना फ्लो होता है तो ये गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर हम इसके सर्किट को शॉर्ट करें तो क्या होगा, अभी देख पा रहे हैं आप ये करंट पूरा ऐसे घूमते हुए जा रहा है। अब इसके सर्किट को थोड़ा सा क्या करें, हम शॉर्ट करें तो देखते हैं क्या होता है। सॉरी, यहाँ से वायर निकल गया है, इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे क्योंकि अकेले ही इसे परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। सीमित संसाधन में, लिमिटेड सोर्स में आपको प्रैक्टिकल कराने का कोशिश कर रहे हैं बस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए इसके सर्किट को हम शॉर्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये नीचे का सर्किट क्या हो जा रहा है हमारा, शॉर्ट होते ही आप देख पा रहे हैं शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के कारण यहाँ हीटिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ। यहाँ का जो वायर था काफ़ी ज़्यादा हीट हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, ये मेल्ट हो गया। अब इसको अगर हम यहाँ से और शॉर्ट कराएं तो ये हमारा दिख रहा है आपको, ये जो करंट है क्या हुआ, यहीं से पास हो गया। ये करंट हमारा शॉर्ट सर्किट को फॉलो करते हुए सर्किट को कंप्लीट कर लेता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी सारा हमारा वायर जो है वो हीट नहीं होता है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखा आप लोगों ने कि पूरा वायर मेल्ट हो गया, इतना हीट क्रिएट हुआ कि सारा वायर क्या हुआ, आपका मेल्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट मिला। शॉर्ट सर्किट के कारण फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, H=I²RT होता है। जो हीट क्रिएट होता है उसका फार्मूला होता है I²RT। जब इसका पाथ क्या हुआ, छोटा हुआ, जो इसका सर्किट है वो छोटा हो गया, तो करंट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। जब करंट की क्वांटिटी बढ़ी तो हीट क्या होगा, आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से जी वायर जैसे शॉर्ट सर्किट किए तो इतना ज़्यादा हीट क्रिएट कर दिया कि वहाँ से वायर हमारा मेल्ट हो गया। तो इसे थोड़ा सा सावधानी से करना होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पे अकेले या कोई भी इस तरीके से प्रैक्टिकल करने का कोशिश ना करें।
किसी जानकार व्यक्ति के सामने अगर करना हो तो ये प्रैक्टिकल किया करिए, अदरवाइज ऐसे प्रैक्टिकल से दूर रहें, सेफ रहें। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव और डाउट क्लियर किया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही नए नए वीडियो और साइंस को विद प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू।